हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक और अंडररेटेड मूवी जैम लव हॉस्टल। ये मूवी फुल ऑफ क्राइम, सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है। बॉबी देओल इसमें एक सीरियल किलर का रोल प्ले कर रहे हैं। इनकी एंट्री होते ही आंखें खुली की खुली रह जाती है कि यार इन लोगों को बचा लो, अब ये सीरियल किलर सबको जानवरों जैसे मार देगा। बॉबी के अकॉर्डिंग ये एक सोशल वर्कर है जो सोसाइटी को साफ कर रहा है। इस मूवी में एक कपल खुद की जान बचाकर भागते रहते हैं क्योंकि इस कपल में लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू, तो इनकी काफी सारे दुश्मन है। अब एंड में ये लोग जिंदा बच पाएंगे या नहीं ये तो मूवी देखकर ही पता चलेगा, पर ब्लड हर एक सीन में देखने को मिलेगा, इसकी गारंटी दे सकती हूँ। अब बिना टाइम वेस्ट की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में एक कपल ने भागकर कोर्ट मैरिज कर ली है। ये अपने फादर के लिए वीडियो रिकॉर्ड करके बता रही है कि अब तो कोर्ट ने भी इनकी शादी पर स्टैंप लगा दिया। ये थक चुकी है अपने फादर से भागते हुए, तो रिक्वेस्ट कर रही है कि इन दोनों को एक्सेप्ट कर ले। पर ये रिकॉर्डेड वीडियो तो डागर देख रहा है। डागर एक सीरियल किलर है, ये बस भागकर शादी करने वाले कपल्स को ही जिंदा नहीं देख सकता, तो इसके रास्ते में जो भी आता है उन्हें मार देता है। अब इसने लड़के को तो फांसी देके पेड़ से लटकाया हुआ है, अब लड़की की फोटो लेके इसे भी लटका देता है। डागर को पान खाने की हैबिट है, तो नेक्स्ट डे जब पुलिस यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आई, इनका सबसे पहले शक डागर पर ही जाता है क्योंकि जमीन पर डागर ने पान थूका हुआ था। पुलिस रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग डागर मर चुका है, पर वो अभी भी जिंदा है। अब दूसरी साइड ज्योति की फोर्सफुली शादी कराई जा रही थी, उसको कमरे में बंद करके रखा हुआ था। आज जब ज्योति की सिस्टर बबली रूम में आई तो यहाँ तो ज्योति है ही नहीं, वो तो विंडो तोड़कर भाग चुकी है अपने मुस्लिम लवर आंसू के पास। ये दोनों आज ही शादी करने वाले हैं और इनकी हेल्प कर रही है इनकी टीचर निधि। आशु को तभी इसके फ्रेंड दिलेर का कॉल आता है। आशु सूरजवान और देवी सिंह के लिए माल सप्लाई का इलीगल काम करता है। आशु थोड़ा फट्टू है, तो वो तीनों मिलके इसे फोर्स करके ये काम करा रहे हैं और आशु उनको नो नहीं बोल पाता। ज्योति ने आशु को वो काम छोड़ने को बोला था, पर ये आज तक छोड़ नहीं पाया। आज रात को भी इसको माल डिलीवर करने जाना है, बट आज ज्योति ने गुस्सा होकर इसका फोन ही पानी में डाल दिया। आशु जितना फट्टू है ना, ज्योति उतनी ही दबंग। उधर ज्योति के घर पे उसकी एमएलए दादी कमला आ चुकी है। इनकी तो बहुत बदनामी होने वाली है ज्योति के ऐसे अपनी शादी से भाग जाने की वजह से, और ये देखने से लग भी रही है 90s की विलन। नाइट में ये दोनों निधि के घर पे रुके हुए हैं। आशु को अपनी माँ की फिक्र हो रही है, उनकी हेल्थ खराब है। ये उनको किसी आंटी के पास छोड़कर आया है। बाहर इन दोनों की जान के दुश्मन घूम रहे हैं, तो ये अपनी मॉम को मिलने भी नहीं जा सकता। नाइट में ज्योति के सोने के बाद आशु वो डिलीवरी का काम करने जाने वाला था, तभी ज्योति ने इसको रोक लिया। नाइट में ही टीएसपी सुशील को एक बैड ड्रीम आता है। इसने अपने आगे दो लोगों को जिंदा जलते देखा था, तो वही बैड ड्रीम इसका पीछा नहीं छोड़ रहा। इसकी वाइफ भी बहुत बीमार है। नेक्स्ट डे निधि इन दोनों की कोर्ट में शादी करा देती है। जज ने इन दोनों के पेरेंट्स के ओपिनियन का पूछा, तो ज्योति अपने चोटों की मेडिकल रिपोर्ट जज को दिखाती है। इसके छोटे भाई ने इसे बहुत मारा था जब उसको आशु के बारे में पता चला तब। भाई अभी छोटा है इसलिए ये पुलिस केस नहीं करना चाहती, अपनी फैमिली को सेकंड चांस देना चाहती है। अभी छोटा ऐसे काम कर रहा है तो बड़ा होके तो मर्डर करेगा ना, अभी रोकना चाहिए था उसको अरेस्ट करा के। अब आशु अपने घर वालों के बारे में सोच रहा है। आशु के घर पुलिस को रेड करने पे इनकी मीट शॉप से AK-47 गन मिली थी, तो आशु के फादर अभी जेल में है। आशु जज को बताता है कि इसके घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जज ने इनको 1 वीक के लिए एक सेफ हाउस ग्रांट कर दिया। उसके बाद इनकी कोर्ट में हियरिंग है, तब ज्योति के पेरेंट्स को भी कोर्ट के ऑर्डर पर कोर्ट आना होगा। अब पुलिस इनको सेफ हाउस लेके गई। इनकी गाड़ी को दिलेर फॉलो कर रहा था, तो उसको पता है कि ये किस सेफ हाउस में है। अब इस गवर्नमेंट बिल्डिंग के बिकाऊ पुलिस इंचार्ज ये सीधे वो किसी कपल से बात भी नहीं करते, क्योंकि सभी के लिए ये कोई सेफ हाउस नहीं है बल्कि कोठा है। गवर्नमेंट ने तो लव मैरिजेस को एक्सेप्ट कर लिया है, पर सोसाइटी के ये दूसरे जो ठेकेदार बैठे हुए हैं इन लोगों से नहीं हो पा रही एक्सेप्ट, तो इनके अकॉर्डिंग सेफ हाउस नहीं है, कोठा है। आशु इनसे भी डरते डरते ही बात कर रहे हैं और ज्योति अपने वही दबंग वे में। यहाँ बाहर ही ज्योति को अपना फोन जमा करना पड़ा, तो ज्योति जमा करने से पहले इनकी एक रिकॉर्डेड वीडियो अपने अकाउंट पर अपलोड कर देती है। आशु इससे भी डर रहा है क्योंकि पता नहीं कमला गुस्से में क्या करेगी। अब इन दोनों को इनका रूम मिला, उसमें बहुत सारे मैरिड कपल्स हैं। इन सभी को लगा था कि बस 1 वीक की बात है, उसके बाद कोर्ट हियरिंग होगी और सब ठीक हो जाएगा, बट इनमें से कुछ को तो यहाँ रहते हुए मंथ्स हो चुके हैं। बाहर से पुलिस इस रूम को लॉक भी रखती है, ये किसी जेल से कम नहीं है। ज्योति ने यहाँ आने से पहले जो वो वीडियो अपने अकाउंट पर अपलोड की थी, उसमें बोला हुआ है कि अगर इनकी जान को खतरा हुआ
तो उसकी जिम्मेदार एमएलए दादी कमला होगी। अब ज्योति के घर पे पंचायत लगी हुई है क्योंकि लड़के वालों की भी बेइज्जती हुई है और पैसे वेस्ट हो गए हैं। और अब ज्योति की ये ऑनलाइन वीडियो, पंचायत ने फैसला लिया कि अब लड़के से ज्योति की सिस्टर बबली की शादी करा दी जाएगी। दोनों फैमिलीज की इज्जत भी बच जाएगी। पर ज्योति के फादर बलदेव ये इस शादी के अगेंस्ट है क्योंकि बबली अभी छोटी है। फिर भी इनको पंचायत और दादी का फैसला मानना पड़ रहा है क्योंकि ज्योति के भाग जाने से इनकी भी सोसाइटी में इज्जत खराब हो जाएगी। अब कमला को पता चला कि लड़का मुस्लिम है तो ये अब आंसू को जान से मरवाने को डागर को हायर कर लेती है, पर ज्योति को जिंदा वापस लाने को बोलती है क्योंकि ज्योति को ये अपने हाथों से मारेगी। अब डागर ज्योति और आंसू का लॉयर का नेम पूछता है ताकि उससे ज्योति का एड्रेस निकलवा सके। उधर ज्योति की फ्रेंड ने ज्योति वाली वीडियो देख ली थी, बट अभी उस वीडियो को अकाउंट से डिलीट करा दिया गया है क्योंकि लड़का मुस्लिम था और लड़की एमएलए की पोती हिंदू। तो ये अपने फादर को इस बारे में बता रही है और हेल्प मांग रही है ज्योति की सेफ्टी के लिए। सुशील आंसू का नेम सुनते ही उसको पहचान लेता है। आंसू का इस सुशील का इन्फॉर्मर है। अभी ये अपने जूनियर को सभी कोर्ट से पता लगाने को बोल रहा है कि ज्योति और आंसू ने कहाँ पे शादी की है और अभी भी किस सेफ होम में है। साथ में आंसू की ट्रैकर पर भी नजर रखने को बोल रहा है। अब डागर उस लॉयर के घर पे आ चुका है जिसने ज्योति की शादी कराई थी। आते ही इसने एक लेडी को जान से मार दिया। तब लॉयर से पूछता है कि ज्योति के सेफ हाउस का नेम क्या है। लॉयर जब बताने से मना किया तो डागर ने इसकी फैमिली के 2 और मेंबर्स को जान से मार दिया। डागर बोल रहा है कि तू हमारी बेटियों की शादी मुस्लिम से करा रहा है, मैं तो तेरे जैसों को समाज से साफ कर रहा हूँ। लॉयर बोल रहा है कि समाज को नहीं, तुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। अब डागर को ज्योति की केस फाइल मिल गई, इसमें सेफ हाउस का नेम होगा। तो अभी डागर ने लॉयर को भी जान से मार दिया। लॉयर की फैमिली में बस एक छोटा बच्चा ही जिंदा छोड़ा इसने। उधर ज्योति और आंसू अपनी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी पुलिस वालों को रिश्वत के पैसे देके। तभी एक हवलदार ने आंसू को बाहर बुला लिया। एक्चुअली देवी सिंह ने इस पुलिस वाले को रिश्वत खिला के आंसू को बाहर डिलीवरी कराने को बुला लिया है। आंसू ये काम नहीं करना चाहता, पर ये इसको एमएलए कमला की फोटो दिखाकर डराते हैं। ये सेफ हाउस उसी एमएलए ने बनवाया था। अगर आंसू नहीं गया तो ये लोग कमला को इनका एड्रेस दे देंगे। अब आंसू को बाहर डिलीवरी करने जाना ही पड़ता है। ये अपने फ्रेंड दिलेर के साथ अपने घर गया। वहां से इलीगल मीट वाला सामान बैग में पैक किया और उसी बैग में डीएसपी का ट्रैकर भी ऑन करके डाल दिया। अब यहाँ से निकलने से पहले आंसू पड़ोस की आंटी के घर अपनी माँ को मिलने गया। जब से आंसू के फादर को पुलिस लेके गई है ना, तब से इनकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, ना ही इनको दिखाई देता है। ये अपने बेटे को ही बोल रही है कि अहमद कैसा है, उसने तो शादी कर ली होगी। और फिर अपनी बहू के लिए ये अपनी चूड़ी गिफ्ट के लिए देती है। उधर डागर ने इस दादी को ज्योति के सेफ हाउस का एड्रेस दे दिया है। इनको डर है कि ज्योति के फादर बलदेव कोर्ट में जाकर बच्चों की मैरिज एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये आज ही उन्हें खत्म करने को डागर को वहां भेज देती है। अब ये दिलेर के साथ माल डिलीवरी करने जा रहा है और रास्ते में ही देवी सिंह से बात करके बोल रहा है कि ये इसकी लास्ट डिलीवरी है, आज के बाद ये डिलीवरी का काम नहीं करेगा। गाइस, आंसू के फादर को उनकी शॉप में गन रखकर देवी सिंह ने ही फंसाया था। फिर आंसू को ब्लैकमेल किया कि ये इसके फादर को जेल से निकलवा देगा अगर आंसू इसके लिए डिलीवरी का काम करेगा तो। पर आज आंसू समझ चुका है कि आंसू कितनी भी डिलीवरी कर ले, ये इसके फादर को नहीं निकलवाने वाला। उधर पुलिस को भी ट्रैकर के ऑन होने का पता चल गया। सुशील ने ऑर्डर दिया कि आंसू के बाहर निकलने के बाद छापा मारना। फिर आंसू माल लेके होटल के रूम में चला गया है और माल के पैसे मांग रहा है। पर इन दोनों को तो ऑलरेडी पता है कि आंसू पुलिस वालों से मिला हुआ है, तो ये तो आंसू को यहाँ जान से मारने वाले थे। तभी 2 पुलिस वाले यहाँ रेड करने को आ गए, बट दोनों पुलिस वाले ही मारे गए। यहाँ से आंसू ने अपनी जान बचाने को दोनों गुंडों को जान से मार दिया। अब ये सुशील को कॉल करके सारी सिचुएशन बता रहा है कि कल की हेडलाइन होने वाली है कि आतंकवादी का बेटा 2 पुलिस वालों को मार के भाग गया है। आंसू अपने फादर को जेल से निकलवाने को पुलिस का इन्फॉर्मर बना था, बट अब तो पुलिस ही इसी को मारने को पीछे पड़ जाएगी और सुशील कुछ नहीं कर पाएगा। फिर देवी सिंह ने मरते मरते बताया कि इसकी दुकान में AK-47 गन इसी के दोस्त दिलेर ने रखी थी और अब तक आंसू के फादर टेररिस्ट होने के दाग की वजह से मार खा खाकर जिंदा लाश बन चुके होंगे। अब आंसू बाहर दिलेर के पास आया। दिलेर किसी से बात कर रहा है। वहां से ऑर्डर आया है कि आंसू को जान से मार के पैसे इनके पास लेके आ जाए। तभी आंसू दिलेर को गन पॉइंट पे करके सेफ हाउस लेके जा रहे हैं, पर उधर तो डागर सेफ हाउस आ चुका है। इस इंस्पेक्टर ने ज्योति का रूम भी बता दिया और आंसू के बारे में भी बता दिया कि वो डिलीवरी देने गया हुआ है।
आता ही होगा। फिर डागर इसको बोलता है कि अपने नाम से चौधरी हटा ले, चौधर संभालने का काम तेरे जैसों का नहीं है जो कोठे से पैसे कमाते हो। ये सुन के इंस्पेक्टर ने डागर को गाली दे दी। अब डागर ने पहले इंस्पेक्टर को ही जान से मारा और फिर ऊपर रूम में जाकर सारे कपल्स को भी एक एक करके जान से मार दिया। बस ज्योति ही किसी तरह उस रूम से बाहर निकल पाई। बाहर आंसू भी दिलेर के साथ आ गया था। तभी डागर ने दिलेर को भी जान से मार दिया और कंटिन्यू फायरिंग करता रहा। आंसू अपनी जान बचाते हुए अंदर ज्योति को लेने जा रहा है। यहाँ इन दोनों के बीच फायरिंग हो रही है जिसमें आंसू के पैर पर सीरियस चोट लग गई है। ज्योति किसी तरह विंडो से नीचे अपनी जान बचाकर आ गई। अब ये दोनों यहाँ से भाग गए। इनके पीछे पीछे डागर भी खून के निशान को फॉलो करते हुए आ रहा है। यहाँ बारात में भी डागर ने फायरिंग की और लोगों को जान से मार दिया। तब एक बच्चे ने इसको इशारा करके बताया कि इसको गोली लगी है। नेक्स्ट डे पुलिस सेफ हाउस में आके लाशों का ढेर देखती है। सुशील अपने सीनियर को ट्रस्ट दिला रहा है कि ये डागर का ही काम है, उसका डेथ सर्टिफिकेट फेक है, वो जिंदा है और वापस आ गया है। बट ये तो सुशील को छुट्टी लेके घर जाने को बोल रहे हैं ताकि सुशील को इस केस से हटा सके, क्योंकि अब ये केस सुशील के लिए पर्सनल बन चुका है। डागर ने सुशील के भाई और उसकी वाइफ को जिंदा जलाकर मारा था क्योंकि वे भी भागकर लव मैरिज किए थे। सुशील को आज तक वो सब ड्रीम में दिखता है और अब सुशील आंसू में अपना वही भाई देख रहा है, इसलिए सुशील के सीनियर इसको इस केस से हटाना चाहते हैं। ऊपर से अब आंसू के उस होटल वाले कांड के बाद से वो अलग प्रॉब्लम में फंसेगा। एमएलए इजीली प्रूव कर देगी कि आंसू टेररिस्ट का बेटा है और खुद भी टेररिस्ट है। अब सुशील 3 डेज का टाइम मांग लेता है ताकि आंसू को बचा सके। फिर डागर एक जानवरों के डॉक्टर के पास जाकर अपनी गोली निकलवाता है। यहाँ इसको एक डॉग पसंद आ गया और उसे अपने साथ रख लेता है। उधर आंसू और ज्योति जिस जगह छिपे हुए थे वहाँ 2 बॉयज आए साथ में एंजॉय करने को। ये गे हैं। ज्योति आंसू की गन लेके इनसे गाड़ी चोरी करने गई, बट ये लोग भी एक दूसरे को लव करते हैं तो लव के लिए आंसू और ज्योति की हेल्प करने को मान गए। अब ये चारों हॉस्पिटल गए, वहां से आंसू के पैर का ट्रीटमेंट कराया और फिर यहाँ से भी भाग गए। अब सुशील ज्योति और आंसू की मैरिज फाइल देख रहा है। इसका जूनियर बता रहा है कि डागर ने लॉयर और उसकी पूरी फैमिली को जान से मार दिया है। अब सुशील आंसू और ज्योति की मैरिज की विटनेस निधि को कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाता है, बट वो एक टीचर है और उसकी एग्जाम के लिए बाहर ड्यूटी लगी हुई है तो वो नहीं आ पाएगी। अब सुशील ने यहाँ की सारी प्रॉब्लम समझाई और बोला कि डागर अब उसके पीछे आएगा उसे मारने को, तो अवेयर कर रहा है। निधि सुशील को टोंट करती है कि मैंने भी वार्न किया था 12 साल पहले, तुम्हारे भाई और मेरी बहन की शादी के टाइम 2 बाल्टी पानी डालने के अलावा तुम कुछ नहीं कर पाए थे। आंसू को जो ड्रीम दिखते हैं ना, वो इसका भाई और निधि की सिस्टर ही थी। अब डागर केस फाइल से आंसू का मोबाइल नंबर लेकर उसे ट्रैक करता है। इसको पता चल गया कि आंसू और ज्योति किस होटल में है। उधर ज्योति अपने फादर से बात कर रही है। ये अपनी दोनों बेटियों की लाइफ बचाना चाहते हैं। ये रेडी है कोर्ट जाकर ज्योति के सपोर्ट में बोलने को। बबली को अगर ये शादी करनी पड़ी तो ये सुसाइड कर लेगी पर शादी नहीं करेगी। फिर सुशील कमला के पास आ गया और इसको ज्योति की वो कन्फेशन वाली वीडियो दिखाकर धमका रहा है कि ये इस वीडियो को न्यूज में दे देगा। अगर कमला ने ज्योति का पीछा नहीं छोड़ा तो इस न्यूज से कमला की पॉलिटिकल पार्टी गिर जाएगी। सुशील इससे डागर का एड्रेस भी पूछ रहा है पर कमला इसी को धमकी दे देती है इसकी बेटी याद दिलाकर। उधर डागर उस होटल में पहुंच चुका है और ज्योति और आंसू को ढूंढने लगता है। डागर ने आंसू के फोन पर कॉल की थी तो आंसू समझ गया कि डागर यहाँ भी आ चुका है। इनको यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अब ज्योति आंसू को अपनी सिस्टर और फादर की हेल्प करने को बोल रही है। बबली को ऐसे मरने नहीं दे सकती थी ये, बट इनकी खुद की लाइफ डेंजर में है। इनके पीछे सीरियल किलर पड़ा हुआ है तो आंसू फ्रस्ट्रेट हो रहा है। इन दोनों के बीच में ही फाइट हो गई। फिर ये दोनों बॉयज ज्योति को थोड़ा हैप्पी करने का ट्राई कर रहे हैं, तभी डागर ने इन दोनों बॉयज को भी जान से मार दिया। अब आंसू और ज्योति साथ में यहाँ से भी मुश्किल से जान बचाकर भागे। ये दोनों अब निधि के घर में छिपे हुए हैं। यहाँ दोनों ही इतने ज्यादा मर्डर्स देखकर और अपनी जान बचाकर भागते भागते इमोशनल हो चुके हैं। तभी आंसू ज्योति को अपनी माँ की दी हुई चूड़ी देता है। अब ज्योति बोलती है कि अपनी मोम को भी यहीं पे ले आओ, वे हमारे पास ही सेफ हो सकती है। अब आंसू अपनी माँ को लेने जा रहा है बट वहाँ तो डागर आ चुका है। वो इन आंटी को भी जान से मार दिया। उधर सुशील ने निधि के घर के बाहर अपने जूनियर को नजर रखने को छोड़ा हुआ है। इनको नहीं पता कि ज्योति अंदर ही है। अब आंसू जब अपनी माँ के पास पहुंचा तो इसको यहाँ इनकी डेड बॉडी मिली।
फिर आंसू इनको दफनाता है और इसको अपने फादर का ड्रीम आया जिसमें वे बोल रहे थे कि अपनी माँ को भी खा गया। तो अभी आंसू जितनों को हो सकेगा बचाने की पूरी कोशिश करेगा। ये सीधा ज्योति के घर गया। उधर डागर निधि के घर आ चुका है। इसने पहले तो पुलिस वाले को जान से मार दिया और फिर अंदर जाकर ज्योति को फांसी देने का इंतजाम कर दिया। दूसरी साइड आंसू दादी को गन पॉइंट पे करके बबली को अपने साथ चलने को बोलता है। दिलावर भी इनका साथ देता है। तो आंसू बबली को लेके यहाँ से भाग गया, बट रास्ते में इनको रेलवे लाइन पर रुकना पड़ा। इनके पीछे ज्योति का छोटा भाई अपने गुंडों के साथ पड़ा हुआ था। उसने एकदम से आके आंसू को जान से मार दिया और फिर ये गुंडे बबली को उठाकर अपने साथ ले गए। उधर निधि अपने घर आ चुकी है। ये डागर से ज्योति को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। निधि गाइस डागर की ही बेटी है। निधि ने 12 साल पहले अपनी कजन बहन की भागने में हेल्प की थी। तब उसके फादर और डागर के बड़े भाई ने अपनी बेटी के भाग जाने की वजह से सुसाइड कर ली थी। डागर अपने बड़े भाई को गॉड मानता था, इसलिए डागर तब से उन कपल्स को जान से मारता है जो भागकर शादी करते हैं। इसमें ज्योति ने अपने हाथ किसी तरह खोल लिए थे। ये यहाँ से भागने का ट्राई करती है, बट डागर ने ज्योति को भी जान से मार दिया। अब डागर निधि के पास गन छोड़कर खुद बाहर चला जाता है। अंदर निधि ने सुसाइड कर ली। अब डागर एक जगह अपनी गाड़ी का टायर चेंज करा रहा था, तभी इसका डॉग रोड क्रॉस करके दूसरी साइड चला गया। तो डागर उसको वापस लाने को रोड क्रॉस करने लगता है। तभी डागर का एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और ये ऑन द स्पॉट मर गया। अब यहीं पर मूवी की सैड एंडिंग हो गई। सैड एंडिंग इसलिए क्योंकि अच्छाई की तो जीत नहीं हुई ना। उस सीरियल किलर को तो मरना ही था, तो वो तो मर ही गया। नॉट अ बिग डील, बट एंडिंग तो सैड ही है। आई होप कि आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा हमारी एक और फ्री सर्विस है जहाँ पे आप शॉपिंग में भी अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो। इसमें बस आप लोगों का ही प्रॉफिट होगा। इसके बाद एक वीडियो प्ले होगी, उसको एंड तक देखना, आपको सब समझ आ जाएगा। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए। मैंने खुद ये रियलमी का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है। वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।